अलग चीजों पे बात की जय बोल सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, 14 बार तेरे पे बोलने भी नहीं जाएंगे। बोलो बोलो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय ओम महाकाल की। खाएंगे मोदी का, देश में पहनेंगे मोदी का, घर बनेगा मोदी जी घर बनेगा मोदी जी के बराबर से, ठीक है। आयुष्मान भारत से परिवार का गाली इलाज भी होगा। देंगे मोदी जी को और बोलेंगे डेमोक्रेसी खतरे में है, ठीक है। घेरा बनाए खड़े हैं, सवरे फ्री अभी है। अभी ये बोल पा रहे हैं ना, डेमोक्रेसी की वजह से ही बोल पा रहे हैं, ठीक है। अभी आप सरकार खड़ी हुई है। छोटे बच्चे होते हैं ना जो खेलते हैं जब हार जाते हैं, नहीं 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 ये तो गलत हो गया, मैं तो जीत रहा था। कहाँ जा रहे हैं ये तो? अरे भैया आइए, भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? इधर ही बैठे। तो मेरा मानना यही है कि जो चीज सही है उसको एक्सेप्ट करिए। इतिहास पहले से बहुत पहले से है, जो 70 साल में बदला गया है वो कांग्रेस ने बदला है। अभी मोदी उस चीज को सही कर रहा है, जो हो रहा है सब सही हो रहा है। मोदी जी 2024 में मोदी जी आएंगे। आप है ना, शाहजहाँ के पिता का नाम पूछ लो, उसके बाबू का पूछ लो, उसके पापा का पूछ लो, सब क्या बता देंगे। हमारे छत्रपति शिवाजी की माता जी का नाम जीजाबाई है, ठीक है। उनकी माता पूछ लो, उनके आगे पूछ लो। हमारा इतिहास पढ़ाया नहीं गया हमें, क्यों नहीं पढ़ाया गया? अब आप है ना, जब देश आजाद हुआ था उसके बाद के 4-5 बार के जितने भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे उनको देख लेना, सारे मुस्लिम थे। तो पढ़ाया क्या जाएगा? उन्हीं का इतिहास। कि गांधी के चरखे से आजादी आई, लेकिन फिर सुखदेव ने जो किया था, सुखदेव जी ने जो भगत सिंह ने किया था, तो ये सब कहाँ गए? या सुभाष चंद्र बोस थे, या आईएनए थी, तो नाम भी नहीं लिया जाता इनका। आप ये बताओ कि जब एनसीईआरटी में बदलाव की बात की जा रही है, तो विपक्षी या जनता के कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये बदलाव नहीं होने चाहिए। देखिए, विपक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग गया है। और एक बात यहाँ पर है कि इस देश में जो इतिहास पढ़ाया गया है, अब ये बोलते हैं कि बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तो जरा एक बात बताया ना, कांग्रेस ने एक लाया था वक्फ, कांग्रेस ने एक लाया था। मेरा मैंने बताया मिनिस्टर मेरा फ्रेंड है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने 2024 का फाइल बंद कर रखा है, 2029 की तैयारी कर रहे हैं लोग। कंफर्म मेरा नाम निकला अविनाश कुमार सिंह। 2024 में लीडिंग पॉइंट बीजेपी है। कहीं एक दो स्टेट में, एक दो स्टेट में बता रहा हूँ, ये जो बात हो रही थी हिंदू मुस्लिम की, आप एक बात बताइएगा, कांग्रेस ने एक नियम लाया है वक्फ बोर्ड अधिनियम। आपको अगर उस नियम के बारे में पता होगा तो ये बता दें कि ये हिंदू के सपोर्ट में। वक्फ बोर्ड अधिनियम क्या है? अगर वक्फ बोर्ड को आपकी संपत्ति पसंद आ गई तो आपको तो साबित करना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड को कोई साबित करने की जरूरत नहीं है कि वो जमीन उसकी नहीं है। वो बस आपको एक नोटिस भेजेगा, आएंगे, ताला लगाएंगे, चले जाएंगे। और इसके लिए आप हाई कोर्ट में भी अपील नहीं कर सकते, आपको वक्फ बोर्ड की कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो आप एक बात बताइएगा, तो फिर कहाँ से ये हिंदुत्व के सपोर्ट में या देश के सपोर्ट में है? ये सिर्फ देश के विरोध में ही करते आ रहे हैं। आप एक युवा, आप ये बताइए इस बार युवाओं को चाहिए क्या? युवाओं की जरूरत क्या है? युवा को चाहिए देश का विकास, ठीक है, और रोजगार चाहिए। और जो कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक क्या हुआ है चेंज, जो मैं दोनों कर पाने में सक्षम है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी सक्षम है, मैं इसका भी जवाब दे रहा हूँ। अब एक बात देखिए, कहीं ना कहीं लोग आज बोल रहे हैं कि ये मोदी जी ने एयरपोर्ट बेच दिया। अगर आपको पता होगा, मुंबई एयरपोर्ट को पहले कांग्रेस सरकार ने ही बेचा था, जीवीके ग्रुप को, और अडानी जी ने जो खरीदा वो जीवीके ग्रुप से खरीदा था। और उसके बाद जो भी एयरपोर्ट चल रहे हैं, आज आप एक बात बताइए, अयोध्या में अभी रिसेंटली एयरपोर्ट बन के तैयार हो रहा है, मंदिर रेलवे बन के तैयार हो रही है। नितिन गडकरी जी भारतीय जनता पार्टी में जहां जहां सड़क नहीं है हर जगह सड़क बनाते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पहले जो सड़क 6 किलोमीटर बन रही थी, आज वो सड़क 24 किलोमीटर बन रही है। और हमारे इंडिया के सबसे बड़े एड टेक टीचर हैं खान सर, यूट्यूब पे, उन्होंने खुद कहा है कि अगर किसी भी कंपनी को या इंफ्रास्ट्रक्चर सेटल करना होगा तो वो अगर ये देखेगी कि वो 1 घंटे में अगर 100 किलोमीटर अपना सामान पहुंचा सकती है, अगर सड़क वैसे कनेक्टिविटी है, तो वो अपना फैक्ट्री, अपना प्लांट वो एस्टेब्लिश करेगी। तो देखिए, जो मोदी जी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस देश के हित के लिए कर रहे हैं और इस देश में विकास हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है महंगाई भी तो बढ़ते जा रही है, चरम सीमा पे जा रही है महंगाई। देखिए, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन महंगाई के साथ लोग का इनकम भी बढ़ते जा रहा है। आप एक बात कांग्रेस देखिए, की गलती है मैडम, क्या बात कर रहे हो आप? ये तो पूरा देश और सरकार के हित में कहने वाले लोग, 9 साल से इनकी सरकार चल रही है, लेकिन गलती कांग्रेस की है। पेट्रोल, आपको किसकी गलती? डीजल पेट्रोल अंतर्राष्ट्रीय वो से बढ़ रहा है, महंगाई कांग्रेस की देन है, बेरोजगारी इस देश की अपनी खुद की समस्या है। मोदी जी देश चला, उनमें उनकी गलती नहीं है। ये तो इस देश के लोगों की गलती है, इस देश के लोगों की गलती है, सरकार की गलती नहीं है। और सरकार से तो सवाल पूछना, क्या बात कर रहे हो आप, बेवकूफ हो? सरकार से सवाल पूछा 15 मेंबरों ने संसद में कि भाई ये कैसे चूक होगी, बाहर कर दिया उन्होंने उनको। सवाल पूछोगे तो सोच के पूछो। कि ये कह रहे हैं कि वो सरकार से सवाल नहीं, ऐसा नहीं मतलब है कि एक सांसद 20 लाख लोगों से ऊपर हो गया, आज की जनसंख्या के हिसाब से वो प्रतिनिधित्व रखता है पार्लियामेंट में, वो एक सेशन के लिए बाहर कर दिए गए 15।
15 को आप 20 लाख से काउंट करके देखो कि उनकी जन सुविधाएं ये सब चीजें बेसिक इशू पे बात करने वाला आदमी ये कह रहे हैं सरकार से अगर सवाल किया जाता है तो उन्हें बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि आज लोकतंत्र नहीं बचा कि सरकार से सवाल किया जाता है। सरकार से नहीं, आप अगर वहाँ का माहौल खराब करना चाहेंगे तो आप बाहर होंगे। अब आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, वो सवाल ही है सुरक्षित नहीं है। नहीं, क्या आप लोकतंत्र में सुरक्षित नहीं है? भाई क्या आप लोकतंत्र में सुरक्षित नहीं है? क्या आप लोकतंत्र में सुरक्षित नहीं You हो? are standing here and speaking without any hesitation. अगर इतना ही मोदी बुरा होता ना, इतना ही सब कुछ खराब चल रहा था, तो अभी जो इलेक्शन के जो रिजल्ट आए ना, वो इतने अच्छे नहीं होते। उसमें भी तो EVM का दे दिया चलिए है। मैं आपको बताऊं, इलेक्शन कमीशन ने छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं ना जो खेलते हैं जब हार जाते हैं, नहीं 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 ये तो गलत हो गया, मैं तो जीत रहा था। कहाँ जा रहे हैं ये तो? अरे भैया आइए, भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? इधर ही बैठे। तो मेरा मानना यही है कि जो चीज सही है उसको एक्सेप्ट करिए। आपने हारा है चुनाव, उसको एनालिसिस करिए कहाँ पे हमने गलती की। मोदी भी ऐसा नहीं कि मोदी 10 साल से है ना प्राइम मिनिस्टर, उसके पहले तो कांग्रेस ने राज किया है ना, तो वो अपने हार का एनालिसिस करें कहाँ पे उन्होंने गलतियां की। आप एक जॉब करते हो, आप जॉब में परफॉर्मेंस 10 लोग होते हैं, उसमें एक बंदा अच्छा परफॉर्मेंस करता है, 8 लोग परफॉर्मेंस नहीं करते, तो आप उस बंदे को अगर वो अपना एनालिसिस खुद नहीं करेगा कि वो कहाँ पे लैग कर रहा है, तो वो फिर आगे कैसे बढ़ेगा। देखो अगर रोजगार की बात करते हो ना, एवरीवेयर रोजगार है, हर जगह रोजगार है भाई। आपको मेहनत करना चाहिए। मैंने जब अपनी नौकरी शुरू की थी तो मैंने 500 रुपए से शुरू किया था। आप 16 साल पहले मैंने जब नौकरी शुरू की तो 500 रुपए महीने से शुरू किया था, ठीक है। धीरे धीरे आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए, आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। आपको अगर परिश्रम करना आता है और ईमानदारी से परिश्रम करने आता है तो एक दिन आप आगे जरूर पढ़ोगे। कह रहे ना, आप जॉब कर रहे हो ना प्राइवेट सेक्टर में, इनका जॉब का मतलब पता है क्या है? इनका जॉब का मतलब है कि 30 साल 35 साल तक यूनिवर्सिटी की रोटियां तोड़ेंगे, हॉस्टल की रोटियां तोड़ेंगे, उसके बाद सरकार की कुर्सियां तोड़ेंगे। ये इनका रोजगार का एजेंडा है। आपको क्या लगता है मोदी सरकार देश चला पा रही? क्योंकि विपक्ष तो कह रही है कि उनसे देश नहीं चल रहा है। अब इतने सारे लोग हैं, आप पूछ लीजिए कि देश चला पा रहे हैं। रोजगार तो सब जगह है। और राहुल गांधी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, आटा को लीटर में नाप लेते हैं, वो राहुल गांधी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। ये कह रहे हैं ना, ये हो गए 16 साल पहले की बात। मैं 21 साल का हूँ, ठीक है। मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ, 3 नौकरियां छोड़ चुका हूँ मैं। मेरे को मिली है 3 नौकरियां छोड़ चुका। कहाँ कह रहे डेवलपमेंट नहीं है, कहाँ कह रहे नौकरी नहीं है। मैं 3 नौकरी छोड़ चुका 21 साल में। तो अच्छा ये कह रहे हैं कि विजन भी नहीं है मोदी सरकार के पास, तो आपको क्या? विजन कैसे नहीं? जब हमें नौकरी मिल रही है तो विजन कैसे नहीं है? सोचो ना, विजन नहीं होता तो स्टार्टअप कहाँ से आता? आप सोचो, आज चाओस इतने सारे आज की डेट में जो आप स्टार्टअप्स खुले थे, आज देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मैं आपके साथ डिजिटल इंडिया का विजन मोदी सरकार के पास था। आज फ्रांस ने यूपीआई को अडॉप्ट कर लिया। ये विजन नहीं था तो क्या था? मोदी आज एक सब्जी वाला भी, अब जब 5 रुपए फोन पे करो वो 5 रुपए आपसे लेगा। 2012 से पहले 400 स्टार्टअप थे। 2012 के बाद अभी कितने हैं? और मैं आपको बता रहा हूँ 77,000 से ज्यादा। तो आप बताओ सर, ये लोग तो कह रहे हैं कि भारत सरकार और मोदी सरकार के पास विजन है आगे। भारत सरकार इस देश की हमारी अपनी सरकार है और उससे सवाल करना। आपको और क्या क्या तकलीफें हो रही है, आप यही बताओ। ये महंगाई जो इतनी तेजी से बढ़ रही है, ये महंगाई तकलीफ नहीं दे रही है। महंगाई हो गया जब नहीं, आप बताओ महंगाई क्या बढ़ा है, बताओ। भूल गए सर, महंगाई की बार अब की बार बीजेपी सरकार। एक सवाल 2017 से पहले 1 GB 3G डाटा कितने का आता था? 2017 से पहले 1 GB 3G डाटा कितना? अरे भाई मोदी के उसमें तो आया भाई। यार बिना ग्लोबलाइजेशन, बिना 1 GB 3G डाटा कितने का था? आज मोदी जी के विजन 275 आज 1 GB मात्र 15 रुपए का। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप सुनो, आज ये जो डिजिटल इंडिया हो पाया है ना, ये 4G और 5G टेक्नोलॉजी की वजह से हो पाया, वरना ये डिजिटल इंडिया कभी नहीं हो पाता। ठीक है, आज आप घर बैठे बैठे न्यूज देख ले रहे हो, ये कर ले रहे हो, ये सब कुछ ग्लोबलाइजेशन डेवलपमेंट से हुआ है। अब जो पब्लिक है ना बहुत जागरूक है, क्या अच्छा है क्या बुरा है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। कौन अच्छा काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है बहुत अच्छे से समझ रही है। इसलिए बार बार मोदी का जीतना ये आप बार बार मोदी का जीतना ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि मोदी जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, देश को सही दिशा में लेके जा रहे हैं और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक ऐसी प्लेटफॉर्म को तैयार करके जाएंगे जहां पे लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, लोग वहां से आके यहाँ पे काम करेंगे। क्या दिख रहा है आपको, भविष्य क्या दिख रहा है? 2024 में मोदी जीत रहे हैं भाई। इंडिया गठबंधन का क्या? इंडिया गठबंधन आप देख लो, कोई भी चेहरा उठा के देख लो, लालू यादव, मुलायम यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, दक्षिण के नेता उठा के देख लो, कोई ऐसा एक नेता बता दो जो भ्रष्टाचार में लिप्त न हो। कोई एक ऐसा नेता
कोई आप चलो सुनो आप एक बताओ, इस इंडिया गठबंधन में बिहार के नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार ने ये राजपूत है, ये कायस्थ है, ये ब्राह्मण ने बांट दिया। मुसलमान को सिर्फ मुसलमान, सिया सुन्नी अहमदिया क्यों नहीं बांटा? अगर यहाँ बांटा कैसे? सर एक मिनट बोल लेने दो। और एक बात बोल रहा हूँ, ये तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी जब सरकार से माइनॉरिटी का मांगा गया कि आपकी स्टेट में कितनी माइनॉरिटी है, 160 में से 116 मुस्लिम को दिखाया है। आप ये बताओ ना कि सरकार क्या कर रही है? ठीक है, ये सिर्फ हिंदुओं से। सुनिए, राहुल गांधी क्या बात करते हैं, ओबीसी को क्या किया, ये क्या किया? अरे आप बांटना चाह रहे हो। मोदी जी ने एक ही लाइन बोला, सबका साथ सबका विकास।